कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। बच्चों आज की क्लास में सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है, तो इस प्रश्नावली में आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। देखो सबसे पहले ज्ञात कीजिए, पहला है एपी 2,7,12 का 10वां पद। एपी का मतलब यहाँ है समांतर श्रेणी, मतलब बेटा ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। ठीक है, जैसे पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे 10वें नंबर पे कितना आएगा ये हमें बताना है। तो बेटा 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? nवां। अब मैंने आपको लिखाया था nवां पद ज्ञात करने का, ये एक ही सूत्र है इस प्रश्नावली में, विशेष ध्यान से समझना है। तो क्या लिखाया था मैंने सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखाया था। an का मतलब अंतिम पद, a का मतलब पहला पद, n का मतलब पदों की, और d का मतलब सारवंतर होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले ये मान निकालेंगे हम इसमें से। देखो सबसे पहले a मतलब ये वाला a बराबर कितना है? 2, ये a बराबर है 2। ठीक है, अब चाहिए n का मतलब पदों की संख्या। कौन सा पद ज्ञात करना है? तो n बराबर कितने हैं? 10। अब चाहिए d का मतलब सारवंतर। अब मैंने बता रखा है सारवंतर कैसे निकालते हैं, लगातार 2 पद लेते हैं और पीछे वाले में से क्या घटाते हैं? आगे। ये लगातार 2 पद ले लो, 7 में से माइनस कर दो 2, तो कितना आया? 5। तो सारवंतर कितना आ गया? 5। सभी मान हमारे पास आ गए। अब ये सूत्र लगाना है और हमें क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। देखो कैसे, a का तो a, n का मतलब 10 बराबर है, तो बराबर a का मान कितना है? 2 प्लस है तो n 10 माइनस 1 गुणा में d का मतलब 5। अब देखो 2 का तो प्लस, अब यहाँ देखो 10 में से 1 गए तो गुणा में कितना? 5। अब यहाँ ध्यान रखना, पहले गुणा करोगे बाद में जोड़। अगर गलती से तुम लोगों ने पहले जोड़ दिया तो फिर गलत है। पहले गुणा करते हैं, बाद में क्या करते हैं? जोड़। अब देखो 2 का तो 2, 9 पंजे 45 और 2 कितने हो गए? तो बताओ 10वां पद कितना आ गया? 47 आ गया। आगे समझ में? तो एक तरीका तो ये, एक और तरीका है इसका, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान दो, शॉर्ट कैसे, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसको हम a10 लिखेंगे। a10 का मतलब हो गया 10वां पद। 10वां पद। अब यहाँ लिखेंगे a प्लस 9d। a प्लस क्या लिखेंगे? मतलब 10वां पद ज्ञात करना है तो a कम करके d लिखेंगे। जैसे 10 ज्ञात करना है तो 9d, अगर 50 ज्ञात करना होता तो 49d, 25 ज्ञात करना होता तो 24d, ऐसे a कम करके लिखना है। अब देखो a10 तो हमें ज्ञात करना है, a का मान कितना? 2 प्लस है तो 9 गुणा d का मान 5। अब देखो पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ करेंगे। 2 का तो 9 पंजे 45 और 2 कितना हो गया? 47। तो ऐसे भी राइट है और ऐसे भी राइट है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आ गया समझ में? अब देखो इसी का सेकंड देखो बेटा, यहाँ भी हमें ज्ञात करना है एपी मतलब समांतर श्रेणी। √2, 3 √2, 5 √ का 18वां पद। कौन सा पद? 18वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, हमें ज्ञात करना है a18। 18वां पद हो गया, तो कैसे लिखेंगे? a प्लस 17d। a प्लस कितना? अब देखो किस किस की जरूरत है? a मतलब पहला पद ये रहा, कितना है? ये है √2 का 2। अब किसकी जरूरत है? तो d कैसे निकालते? लगातार 2 पद ले लो, पीछे वाले में से, पीछे वाला कौन है? 3 √2, इसमें से माइनस का √2। अब देखो 3 √2 में से 1 √2 घटाया तो 3 में से 2 ही बचता है, तो ये बचेगा 2 √2। आगे मान, अब यहाँ देखो a का मान √2 का प्लस है तो 17 गुणा d का मान 2 √, तो देखो पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़। √2 का तो
17 दूनी 34 √2। अब देखो दोनों प्लस में है तो 34 √2 और 1 √2 ये हो गया 35 √2। तो बताओ इसका 18वां पद कितना आ जाएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ से सवाल बनेंगे आपके, तो विशेष ध्यान से समझना है इस प्रश्नावली को। अब देखो बच्चों ये तीसरा, यहाँ भी एपी दे रखी है 9, 13, 17, 21 ... कौन सा 24वां पद याद करना है। तो 24वां पद लिखेंगे हम A 24 बराबर A + 23D। A कम करके लिखना है, 24 ज्ञात करना है तो 23D लिखेंगे, 22 ज्ञात करना होता तो 21D लिखते, ऐसे है ना। आप देखो यहाँ क्या चाहिए A, तो A कितना A बराबर है 9, फिर क्या चाहिए D, तो लगातार 2 पद लेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, 13 - 9 कितना बचा 4 आ गया। अब मान को A का मान 9 प्लस है तो 23 गुणा D का मान 4, पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़। तो देखो 9 का तो 9, 23 को 92 कितना हो गया 92, ठीक है ना। अब दोनों जोड़ो कितना आ गया 101। तो बताओ 24वां पद कितना होगा, आ गया समझ में, उतारो भाई। नंबर 2 हल कीजिए, यहाँ भी हमें हल करने हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है। अब देखो जैसे ये समांतर श्रेणी ऐसे चल रही है, 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 15 के बाद 12 आएंगे, फिर 9 आएंगे, ऐसे करते करते -81 कौन से नंबर पे आएगा ये हमें करना है ज्ञात। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि -81 कौन सा पद है, पद ज्ञात करना है कि ये कौन से नंबर पे आएगा। तो बताओ पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे जो हम nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं ना। तो बताओ nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, an बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। सबसे पहले इनमें देखो मैंने कहा था इनमें 4 है, 1 2 3 4, हमें क्या ज्ञात करना है n पदों की। अगर n ज्ञात करना है तो ये 3 हमारे पास होने चाहिए, an भी होना चाहिए, a भी होना चाहिए और d भी। अगर ये 3 है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पहले ये निकालेंगे बेटा, an का मतलब होता है अंतिम पद, कौन सा अंतिम पद। सबसे अंत में कौन है माइनस का, तो बताओ an बराबर कितना है -81। अब a का मतलब पहला पद, तो बताओ पहला नंबर पे कौन है 21। अब d का मतलब सार्व अंत, लगातार 2 पद लो, पीछे वाले में से आगे वाला, 18 - 21 तो कितना आया माइनस का मान, यहाँ फिट करो, उत्तर लाओ, तो फिट करो an कितना है भाई माइनस का A 21 प्लस है तो n मुझे करना है ज्ञात, तो n - 1 ज्ञात करना है ना। अब गुणा में d का मान -3। अब देखो बेटा मान किसका ज्ञात करना है, तो 21 को भी इधर लाएंगे, 3 को भी इधर लाएंगे और 1 को भी इधर लाएंगे, सबको इधर लाएंगे। पहले किसको लाएंगे, यहाँ किसका है, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, पक्षांतरण कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर -81 इधर लाओ -21। अब ये 3 काय में है तो किस में आ जाएगा, तो ये आएगा -3 बराबर कितना n। ये 1 भी इधर आएगा, ये थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है ना। पहले ये ले लिया हमने 21, प्लस का था किसमें, ये गुणा था किसमें। अब ये 1 भी आएगा लेकिन ये थोड़ी देर बाद आएगा। पहले देखो करो आगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों किसके हैं माइनस के। देखो 1 और 1 2, 8 और 2 10 और किसका, और बटे में -3 बराबर n - 1। माइनस से माइनस, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 1 बच गया, 12 हो गए, 3 चौको 12, तो 34 बराबर n-। अब लिया हो 1 को इधर, 1 माइनस का है तो देखो n बराबर 34 प्लस 1, तो n बराबर कौन आ गया 35। तो बताओ बेटा ये जो -81 है कौन से नंबर पे आएगा, 35वें नंबर पर आएगा। दिख रहा है यहाँ तक, आगे समझ में कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो अब देखो अगला AP मतलब समांतर
84,80,76 ऐसे डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? शून्य मतलब जीरो। कौन से नंबर पे? ऐसे ये तो 84, 80, 70 कम होता जा रहा है, ऐसे कम होते होते जीरो कितने नंबर पे आएगा ये मैं ज्ञात करना है। नंबर कौन सा पद मतलब n ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए फॉर्मूला यही है, प्रत्येक सवाल में सूत्र लिखो। सूत्र बार बार लिखने से आपको याद होगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो यहाँ पर सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या ज्ञात करना है? n। तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी। n का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। कितना है? कौन सा पद शून्य? ये अंतिम पद हो जाएगा। तो an बराबर है 0। ठीक है, a का मतलब पहला पद सबसे नंबर 1 पे 84, d का मतलब सार्वंतर। तो लगातार दो पद लेंगे पीछे वाले में से आगे। 80 माइनस 84 माइनस का 4 ही आएगा ना, 84 में 80 जाएगा। अब मान लिखो यहाँ पर an का मान कितना बराबर a का मान प्लस n मुझे करना है माइनस का गुणा d का मान माइनस का 4। मैंने गुणा और कोष्टक इस वजह से लगाया क्योंकि चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। अब बेटा मान किसका ज्ञात करना है? 84 भी इधर आएगा, माइनस 4 भी इधर आएगा और माइनस 1 भी इधर आएगा, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है। पहले कौन आएगा? प्लस का है तो माइनस का, फिर कौन आएगा? गुणा है तो भाग में, और थोड़ी देर बाद कौन आएगा? तो अभी उसी उधर ही रहने दो, माइनस का 1। ठीक है, अब 0 में से माइनस 84 घटाएंगे तो माइनस 84 बटा माइनस का बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस काटो भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आ गया। तो 21 बराबर n माइनस 1। मान किसका निकालना है? अब ले आओ 1 को भी इधर, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 21 प्लस 1। तो n बराबर कितना हो गया? 22। तो कौन सा पद है? 0। ऐसे करते करते चलेंगे ना तो 22वें नंबर पे आएगा 0। तीसरा सवाल, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है? ये संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है, क्या इसमें 301 आएगा या फिर नहीं आएगा? जैसे 5 आ रहा है, 11, 17, 23, ऐसे करते करते क्या इसमें 301 आएगा या नहीं आएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या, कि 301 कौन से नंबर पे आ सकता है। ठीक है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? an बराबर a प्लस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? n। तो एक तो क्या चाहिए? n जो लास्ट में कितना है? 300, यह आएगा 301। a का मतलब पहला पद कितना? 5 प्लस n मुझे करना है ज्ञात, d का मतलब सार्वंतर है। तो दूसरे पद में से पहला पद 11 में से 5 गए तो गुणा में 6। मान किसका ज्ञात करना है? 5 भी इधर आएगा, 6 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा। पहले कौन आएगा? 5 प्लस का है तो गुणा है तो, और थोड़ी देर बाद कौन आएगा? 1 भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बाकी करो, 301 में से 5 घटाओ, 296 बटा 6 बराबर n माइनस, भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर 296 में किसका भाग? 6 का। देखो 6 चौका 4 बार, कितना बचा? 5, और पीछे कितना? 6, तो 9 6 54 है ना, 9 बार। तो बचा कितना? भाग जाएगा पूरी पूरी बार। अगर भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है तो ये जो 301 है इस अनुक्रम का कोई पद नहीं है, क्योंकि पद जो होते हैं ना एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा होगा कि 1.5 पद होगा, 2.5 पद होंगे या 3.5, मतलब पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। ये क्या आ रहा है भाई भाग में? देखो भाग में क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है भाग कितनी बार? 49 बार। शेष कितना बचा? 2, और भाग किसका दिया था? 6 का, बराबर आ गया n माइनस 1। भाग पूरी पूरी बार नहीं गया, इसका मतलब 301 इसका इस अनुक्रम का कोई पद नहीं है।
पद कब होता है? जब n का मान क्या आनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। यह पूर्ण संख्या नहीं आ रही, बार पूरी बार नहीं जा रहा, इसका मतलब ये इसका कोई पद नहीं है। ऐसे बताना है सिंपल। अब देखो लास्ट वाला इसका AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है। आपको यहाँ भी बताना है कि ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसका पद -150 है या फिर नहीं है। अगर है तो कौन से नंबर पे आता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही n ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है? n + इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए भाई? n। क्या चाहिए? n। अंतिम पद कितना? माइनस का 100, a मतलब पहला पद 11 + n-1 इंटू डी। 8 में से 11 गए तो ये आएगा माइनस का मान किसका ज्ञात करना है? पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और फिर थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले लाओ भाई, पहले लाओ। किसको लाओ? तो प्लस का है तो, और वो गुणा है तो माइनस का 3। क्या बचा? अब जोड़ो ऊपर वालों को, तो दोनों माइनस के है ना, तो माइनस का 161 बटा माइनस का 3 बराबर n माइनस से माइनस भाग 2, 3 5 कितना बचा? कितना हो गया? अब भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब यह भी इसका पद नहीं है। अब ये इधर देख लो, मिश्र भिन्न में लिख देना, क्योंकि यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं आ रही। 3 का भाग जाएगा ना, तो 3 5 3 15 कितना बचा? 1 कितना होता रहा? 11 3 3 9, तो यह आ गया आपके कितना बचा? 2। तो आएगा 53 सही 2/3 बराबर n-1। तो यहाँ लिखेंगे -150। इस AP का कोई पद, ये कब होता? जब n का मान क्या आती है? एक पूर्ण संख्या। आ गया समझ में? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।